नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात बदायूं की करेंगे। आपको बता दें कि बदायूं जिले में कोरोना के मामलों में फिलहाल राहत नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना से बचाव संबंधित उपाय करने शुरू कर दिए हैं और इसको लेकर जिलाधिकारी ने कर्मचारियों और विभागों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल दिल्ली और एनसीआर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बदायूं जिला प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। वहीं दिन भर में सैकड़ों बसों का आना जाना लगा हुआ है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने दिल्ली की तरफ से आने वाले यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश रोडवेज प्रशासन को दिए हैं। इससे कोरोना के मामलों को जिले में बढ़ने से रोका जा सकेगा। और साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने ठंड के सीजन को देखते हुए और एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली से आने वाली बसों को चेक करने के लिए भी टीमें लगाई हैं। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि अगर किसी यात्री में कोई लक्षण है तो वे अपना टेस्ट तत्काल करवाए। कल ठंडी का इसमें ये कोविड के केसेस ज़्यादा आने की संभावना है। ये क्रिटिकल हमारा फेज रहेगा और जैसा आप अवगत हैं एनसीआर रीजन में और दिल्ली में कोविड के केसेस चढ़ान पे हैं, वहाँ पे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ बस से जो भी दिल्ली से बसेस वगैरह आती हैं, जो भी यात्री आते हैं, तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है कि स्टैटिक टीमें कोविड के पेशेंट को चेक करने के लिए जो हमारे बस स्टैंड है वहाँ पर लगाई जा रही हैं अब। और साथ ही साथ ये भी अपील की जा रही है मीडिया के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी, कि जो लोग भी दिल्ली से आए हैं और सिम्टोमेटिक हैं वो अपना टेस्ट तत्काल पास के कंसर्न पीएचसी या सीएचसी पे आके करवा लें। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि घरेलू विवाद पर सिरफिरे पति ने पत्नी को बंधक बना लिया है। आपको बता दें कि लगभग 4 घंटे तक महिला को कमरे में बंद रखा गया था। महिला के साथ ससुराल पक्ष ने भी यहां पर मारपीट की है। जानकारी पाकर पुलिस भी अब मौके पर पहुंच गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। थाना हसनगंज क्षेत्र के नदुआ रोड बुकारिन नगर का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर घरेलू हिंसा का मामला देखने को मिल रहा है। घरेलू विवाद के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी को अपने घर में बंधक बना लिया था। तकरीबन 4 घंटे तक महिला घर में बंद रही थी और साथ ही ससुराल पक्ष पर मारपीट करने का भी यहां पर आरोप लगाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। निखिल, आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला? थाना क्षेत्र के अंतर्गत नदवा रोड का है, जहां पे एक पत्नी को उसके पति ने घर में बंधक बनाकर दिन में मारा पीटा था। साथ में उनका आरोप है कि महिला का आरोप ये है कि उनके नंद को घर में रखने के लिए पूरे परिवार ने उनको मारा पीटा। उसके बाद जब महिला थाने जाती है तो थाने में साफ तौर से वहां के अधिकारियों का कहना है कि महिला को उनके परिवार की सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसमें इनके अधिकारियों को जब कहा गया तो उन्होंने कहा कि इनकी एफआईआर पहले हो चुकी है, अभी तक सुनवाई नहीं होगी। तो इनकी सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है? दरअसल जितने सरकार ने वादे महिला सुरक्षा को लेकर किए थे, सारे वादे यहाँ पे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जब महिला ने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा इनकी पहले एफआईआर हो चुकी है, उसके कारण अब इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जब आला अधिकारियों ने इस पर एक्शन लिया तो उसके बाद महिला को पुलिस कर्मियों द्वारा छुड़ाया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर जौनपुर से है, जहां पर रास्ते के विवाद को लेकर लाठी डंडे चल गए हैं। मारपीट में 10 महिलाओं सहित 14 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करा दिया है। दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल यहां पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। मछली शहर थाना क्षेत्र के हिसुआ खुर्द गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर आपको जौनपुर से दे रहे हैं, जहां पर रास्ते के विवाद में जमकर यहां पर मारपीट हुई है। कई लोग घायल इस घटना में हो गए हैं। 10 महिलाओं के साथ साथ 14 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और साथ ही घायलों को अस्पताल में भी भर्ती इलाज के लिए करा दिया गया है।
प्रतापगढ़ में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर भीषण हादसे की खबर सामने आ रही है। मामला मानिकपुर थाना के देशराज इनारा का है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो खड़े ट्रक से टकरा गई थी, जिसके बाद भीषण हादसे में 14 बारातियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं मृतका को 8 पुरुष और मृतकों में 8 पुरुष और 6 बच्चे शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें कि नवाबगंज इलाके के शेखापुर से बाराती लौट रहे थे और हादसा तकरीबन रात 11:15 बजे के करीब हुआ है। सूचना पर पहुंचे एसपी अनुराग बचाव कार्य में जुट गए थे और साथ ही सभी बाराती कुंडा कोतवाली के जिरगापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा, उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृतकों के परिजनों एवं जो गांव के लोग हैं, गांव के प्रधान हैं, उनसे वार्ता की गई और इस दुखद घटना में प्रभावित व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन मेरे द्वारा उनको दिया गया है। प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की। इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर झकरकटी बस स्टैंड पर भीषण हादसा हुआ है। रोडवेज बस का ब्रेक फेल होने से ये भीषण हादसा हुआ है। 4 यात्रियों को बस ने कुचल दिया है। एक यात्री की यहां पर दर्दनाक मौत हो गई है और साथ ही 3 घायल यात्रियों को अस्पताल में अब भर्ती भी करा दिया गया है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के झकरकटी बस स्टैंड का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से दे रहे हैं, जहां पर भीषण हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। रोडवेज बस का ब्रेक फेल होने से ये भीषण हादसा हुआ था, जिसमें 4 यात्रियों को बस ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें से एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई है और साथ ही 3 को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्नाव के थाना 12 सगवर के गांव केशरी खेड़ा से हत्या की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कोचिंग जा रहे युवक की हत्या कर दी गई। साथ ही युवक के शव के पास से और साथ ही बताया जा रहा है कि युवक के शव को पास के ही कुएं में फेंक दिया गया। वहीं बच्चे के घर ना आने के बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं तलाशी में पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है, जिसके बाद परिजनों ने पड़ोसियों पर हत्या का यहां पर आरोप भी लगाया है। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 2 नामजदों की गिरफ्तार कर लिया है। ये 12 सगवर थाना अंतर्गत केसरी खेड़ा में एक 17 वर्षीय युवक आज कोचिंग के लिए गया था। वो सुबह कोचिंग से वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की। जब ना मिलने पे जो है पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पे एक रास्ते में एक जगह पे ब्लड पड़े रहने की जो सूचना मिली, उसके द्वारा वहाँ मौके पे पहुँचने पे पाया गया कि साइकिल और युवक का शव जो है कुएं में पड़ा था। गहनता से छानबीन करने के उपरांत और एक अभियुक्त को हिरासत में लेने के बाद इस घटना का पूरी तरह से खुलासा हो गया है और इसमें ये तथ्य सामने आया है कि इनका अपने पड़ोसी व्यक्तियों के साथ एक रंजिश थी, जिसके चलते इसकी हत्या जो है उनके द्वारा की जाने की बात प्रकाश में आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए उन्नाव से हमारे संवाददाता भानु सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। भानु, क्या है पूरा मामला? चाहूंगा मैं, कल सुबह करीब लगभग 4 बजे के और 5 बजे के बीच में निसार पुत्र राशिद, जो कि कोचिंग पढ़ने के लिए अपने गांव यानी कि केसरी खेड़ा से साइकिल से निकलता है, वहीं जब वो घर वापसी नहीं आता है तो परिजन 12 सगवर थाने में शिकायती पत्र देते हैं, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया जाता है। और वहीं जब पुलिस इस घटना की छानबीन शुरू करती है तो गांव से ही कुछ दूरी पर एक सुनसान जगह पे कुआं होता है गांव में, उसको वहां पर मृत्यु यानी उसको मार करके उसके सर के ऊपर
कोई लोहे के राड जैसे हथियार का प्रयोग करके मार के उसको कुएं फेंक दिया जाता है। बगल में साइकिल मिलती है। उसके बाद जब पुलिस घटना का खुलासा करने का प्रयास करती है, उसमें पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जब पुलिस को और परिजनों को गुमराह करने के लिए हत्यारोपी जो है जनपद उन्नाव से लगा हुआ रायबरेली जनपद है, वहां जा करके वहां से उसके रिश्तेदारों के नंबर पे कॉल करते हैं और 7 लाख की फिरौती मांगते हैं ताकि पुलिस को घटना से गुमराह किया जा सके और साथ परिजनों को भी घटना का अंजाम देने के बाद ऐसा होता है। लेकिन पुलिस तत्परता जांच करते हुए पूरे मामले का खुलासा करती है। कल देर शाम को 2 लोग गिरफ्तार करते हैं। शाम को 4 बजे करीब लगभग तो बरामद करती है। आज कुछ यानी कि 24 घंटे के अंदर उन्नाव पुलिस ने ताबड़तोड़ टीम लगा करके छानबीन करते हुए तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लेती है। और निकल कर सामने ये आता है कि जो निसार है, निसार पुत्र राशिद इसके पिता हैं, वो विदेश में नौकरी करते हैं। ये अपने माँ और बहन के साथ में घर में अकेला रहता था। पड़ोसियों से इसका नल को लेकर के, कोई पानी वाला नल जो होता है उसको लेकर विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते वहाँ के पड़ोसी जो है, वहाँ पे पिंटू है, साहिल है और छोटू, चलिए, इन बहुत 3 बहुत युवकों शुक्रिया भानु तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर शाम 6 बजे सीएम योगी की आज समीक्षा बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। कई मुद्दों को लेकर यहां पर सीएम योगी आज बातचीत करते हुए नजर आएंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर आज शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। समीक्षा यहां पर की जाएगी, साथ ही कई विभागों के अफसरों के साथ यहां पर बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर यहां पर समीक्षा सीएम योगी करते हुए नजर आएंगे। सोनभद्र में अपना दल के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पटेल, उनके बेटे मनीष पटेल और 2 अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट ने हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि करीब 5 महीने पहले स्वाडगंज कोतवाली क्षेत्र में एक पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले युवक की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद पोल्ट्री फार्म के मालिक अपना दल के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण पटेल के पुत्र मनीष पटेल और उनके 2 साथियों ने मृतक सत्येंद्र कुमार के शव को जिला अस्पताल लोढ़ी लेके गए थे, जहां डॉक्टरों ने सत्येंद्र को मृत घोषित कर दिया था। वहीं जिलाध्यक्ष के पुत्र मनीष पटेल ने मृतक की पत्नी को फोन कर जिला अस्पताल बुलवाया था, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों को देखकर जिलाध्यक्ष के बेटे और उसके साथी शव को स्कॉर्पियो से नीचे फेंककर भाग निकले थे। वहीं मृतक के परिजनों ने लगातार कार्रवाई को लेकर स्वाडगंज कोतवाली के कई चक्कर लगाए, साथ ही कई तरह से यहां पर उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद परेशान होकर परिजनों ने कोर्ट का रुख किया और अब कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश भी जारी कर दिया है। पाँच माह पूर्व का है। पीड़ित पक्ष का यह आरोप था कि पीड़ित पक्ष गीता देवी का लड़का सत्येंद्र कुमार मौर्य, जो सत्यनारायण पटेल अपना दल के जिलाध्यक्ष हैं, उनके लड़के मनीष पटेल के पोल्ट्री फार्म पे काम करता था और काम करने के सिलसिले में ही घटना वाले दिन गया था। और घटना वाले दिन उसने अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताया था कि मनीष पटेल से विवाद हो गया था और उसके जस्ट 2 घंटे बाद यह सूचना मिली कि सत्येंद्र मौर्य की मृत्यु हो चुकी है। जब ये लोग सुन करके इन लोगों को जिला अस्पताल पे बुलाया गया था, वहाँ 4 लोग सत्यनारायण पटेल, मनीष पटेल, 2 अन्य लोग वहाँ खड़े थे, अपने गाड़ी में इसकी डेड बॉडी को लिए हुए थे और वहीं से फेंक करके चले गए थे। उस समय पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम में भी यह क्लियर हुआ था कि सर पे गंभीर चोट और शरीर के अन्य हिस्सों में भी काफ़ी चोटें लग जाने के कारण इसकी मृत्यु हुई है। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल की प्रतियोगिताएं आज होने वाली हैं। कार्यक्रम में योग शिविर, खेल उत्सव और रामलीला की प्रस्तुति भी यहां पर होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पर विश्वविद्यालय में कई अहम आज कार्यक्रम होने हैं। कल से शताब्दी समारोह का आगाज हो गया था, जिसके बाद आज दूसरा शताब्दी समारोह का दिन है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन
हो रहा है। खेल की प्रतियोगिताएं यहाँ पर होंगी और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में योग शिविर और खेल उत्सव और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर रामलीला की प्रस्तुति भी की जाएगी। गाजीपुर में छठ त्योहार पर जिलाधिकारी एमपी सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने विभिन्न घाटों पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां नाव के जरिए स्थलीय निरीक्षण किया गया है और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने घाटों पर साफ सफाई, बैरिकेडिंग व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, घाटों पर नाव और उस पर तैनात गोताखोरों की व्यवस्था और साथ ही महिला आरक्षकों की व्यवस्था कराने का यहाँ पर निर्देश दिया है। और साथ ही उन्होंने निर्देश दिया है कि घाटों पर किसी प्रकार की दुकानें न लगाई जाएं, जिससे भीड़ भाड़ होने की संभावना ना हो। और साथ ही प्रत्येक प्रमुख घाटों पर कंट्रोल रूम बनाते हुए कर्मचारी तैनात करने को भी यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील भी की है कि त्योहार में कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के जरिए जारी गाइडलाइंस का प्रत्येक दशा में पालन भी यहाँ पर करें। इसी बीच बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां पर युवक का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अहरोरा थाना क्षेत्र के हनुमान घाटी ये घटना बताई जा रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव बरामद किया गया है। अब इस मामले को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और साथ ही जांच पड़ताल पुलिस यहां पर कर रही है और शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। अहरोरा थाना क्षेत्र के हनुमान घाटी की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको मिर्जापुर से दे रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव यहां पर मिला है। अब इस मामले से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैल गई है। इसको लेकर अब सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां पर तिलक समारोह में फायरिंग के दौरान युवक को गोली लग गई है। पैर में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। साथ ही घायल को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। सराय बैरिहा खेड़ा का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। साथ ही करैनी थाना क्षेत्र के बिमौरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी और अहम खबर आपको रायबरेली से दे रहे हैं, जहां पर तिलक समारोह के दौरान फायरिंग की गई और इसी बीच एक युवक के पैर में गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर अब घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और अब देखना ये होगा कि आखिर समारोह के दौरान गोली चलाने को लेकर पुलिस क्या कुछ संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि सरैनी थाना क्षेत्र के बिमौरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। कोरोना में बंदिशों के बीच छठ पूजा की तैयारियों में कोई कमी नहीं आई है। आपको बता दें कि इस महापर्व का विशेष महत्व है, जिसे लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन कोरोना जैसे वैश्विक महामारी ने इस त्योहार को भी फीका कर दिया है। साथ ही गुलजार बाजार वीरान पड़े हुए हैं और दुकानों की रौनक भी फीकी दिखाई दे रही है। वहीं पूजा के लिए घाटों की साफ सफाई को लेकर छठ घाट का पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने निरीक्षण किया है और साफ सफाई, बिजली व्यवस्था और दुरुस्त करने का निर्देश भी यहां पर दिया है। साथ ही छठ पर्व पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने को कहा गया है और साथ ही 2 गज की दूरी बनाकर रखने के लिए यहां पर लोगों से अपील की गई है।
मार्केट में तो बहुत भीड़ है, लेकिन छठ में जो भी सामान चढ़ता है तो लेना जरूरी है हम लोग को, तो थोड़ा थोड़ा सब सामान करके हम लोग ले रहे हैं। वैसे तो हम लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सब सभी लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो त्योहार है तो बजट से ज़्यादा खर्च होना ही है, हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है। जैसे पिछले साल महंगाई था वैसे इस साल भी है, उससे कोई ज़्यादा तो खर्च है नहीं। हम लोग तो मार्केट वो ही करते हैं ना, तो महंगाई तो जैसे सेम पहले था वैसे अब भी है। क्या लग रहा है इस कोरोना काल में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? मास्क का नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, कोई कर भी नहीं रहा है, कहाँ कर रहा है। देखिए ऐसा है कि मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय जो है कोरोना के इतनी मार जो है हम लोग को झेलना पड़ रहा है कि हर फल जो है महंगा है, और महंगाई के दौर में कोरोना इतना जो है मार दिया है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं। पूरे पटरी व्यवसायी, जितने भी पटरी व्यवसायी हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, सारे जो है कोरोना काल में जो है लॉकडाउन काल में सभी लोग भूखे मर रहे हैं। अभी जो है हम लोग जो ये फल फ्रूट जो लगाए हुए हैं, कोई भी माताएं बहनें अभी आ नहीं रही हैं महंगाई के दौर से, और सभी लोग पूछ रहे हैं कि नारियल क्या रेट का है। अब ये बताइए 35 रुपये के ले करके मैं अगर 40 रुपया बेच रहा हूँ तो 30 रुपये के ग्राहक मांग रहा है, मेरा पेट कैसे भरेगा सर? हर साल से कम भीड़ है, इस महंगाई भी ज़्यादा है। क्या लग रहा है कि कोरोना काल का जो चल रहा है उसमें किस तरह का जो आपको देखने को मिल रहा है? कोरोना काल में तो कम ही भीड़ दिख रही है, नहीं तो इससे ज़्यादा ही भीड़ होती है और ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं, महंगाई भी ज़्यादा हो गई है। क्या क्या खरीदी है आप? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हल्दी और सूट खरीदी हूँ, अभी तो अभी आई हूँ। मार्केट में तो बहुत भीड़ है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।